दोस्तों न जाने ये संयोग है या फिर कुछ और, लेकिन जब भी कोई बड़ा कारनामा आता है तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का लिंक उस कारनामे से निकल ही जाता है। दोस्तों इस बार भी ऐसा ही हुआ है। कुछ दिनों से खबर बहुत चर्चा में है और वो खबर आपने भी हो सकता है सुनी हो। वो खबर बहुत ज्यादा चर्चा में थी, सुर्खियों में रही। खबर क्या रही? खबर ये कि रूस में हमारे देश से जो मेडिकल के छात्र पढ़ने के लिए रूस जा रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती, जी हाँ जबरदस्ती उन्हें रूस की सेना में भर्ती किया जा रहा है, बॉर्डर पर छोड़ दिया जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। रूस इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं है, ये तो हमारे देश की सरकार ही पता लगा सकती है। अब ऐसे में सीबीआई जांच बैठाई गई है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद का नाम सामने आया है, जिनका बेटा एक कंपनी चला रहा है और उस कंपनी के जरिए छात्रों की भर्ती की जा रही, छात्रों को जो है रूस पहुंचाया जा रहा है। और वहां पर रूस में उनके साथ क्या हो रहा है दोस्तों, इससे जुड़े कई वीडियोस जो है वायरल हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। मैं आगे आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगी, तस्वीरें साफ करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों कुछ समय पहले रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर एक खबर सामने आई जो कि भारत से जुड़ी थी। भारत के छात्र, वो छात्र जो अलग अलग कोर्स करने के लिए, खासकर मेडिकल का कोर्स करने के लिए, एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए रूस जा रहे हैं दोस्तों, उन्हें सेना में भर्ती करवाया जा रहा है। वहां की जो सेना है, वहां की जो आर्मी है, उसमें उनको भर्ती कराया जा रहा है। पहले तो उनको बॉर्डर से उठा लिया जाता है, फिर उनको सजा के नाम पर दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो तुम सजा, तुम्हें जो मिलेगी उस सजा को तुम्हें भुगतना पड़ेगा, या फिर एक काम करो, तुम्हें एप्लीकेशन दायर करनी है और उस एप्लीकेशन के जरिए उनको सेना में भर्ती जो है दोस्तों कर लिया जाएगा। ये कई छात्रों के साथ हो चुका है। कई ऐसे वीडियोस छात्रों के वो रूस से सामने आ चुके हैं। अब न जाने सरकार संवाद साध रही है रूस की सरकार से या फिर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी कॉल पर वैसे तो पुतिन जी से बहुत बातें करते हैं, अभी बात कर रहे हैं कि नहीं, इस पर नजरें जो है बनी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है सीबीआई की जांच में। सीबीआई की जांच में पता ये चला है दोस्तों कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी जिसको बताया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद का बेटा है। बिना देर किए आपको स्क्रीन पर वो खबर दिखा रहे हैं जिसके जरिए इतना बड़ा दावा किया गया है। दोस्तों ये जो खबर है ये क्या कहती है, जरा आप इसको ध्यान से गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी खबर है और हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी है, हमारे देश के छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी है। कुछ समय पहले जब रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई दोस्तों, तो रूस यूक्रेन जंग के समय हमारे देश की सरकार ने किस तरीके से वहां से अपने छात्रों को इवैक्यूएट किया, किस तरीके से वहां से अपने छात्रों को निकाला, इसके ऊपर बाकायदा फिल्में बन जाती हैं। फिल्में बन जाने के अलावा आप कह सकते हैं कि एक पीआर स्टंट शुरू हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया था और युद्ध रुकवाते हुए उन्होंने अपने छात्रों को सुरक्षित उस जंग के मैदान से निकाल लिया। बहुत अच्छी बात है। अभी जो हो रहा है वो क्या है और तब भी जो हो रहा था वो क्या था, उससे जुड़े भी कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं। मगर अब इस खबर के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, ये हैरान और चौंकाने वाली खबर है। ये जो खबर है देखिए, कहती है कि रूसी सेना में भारतीयों को कथित तौर पर, इसने पुष्टि नहीं की है, एबीपी ने लिखा है कि रूसी सेना में भारतीयों को कथित तौर पर धकेलने के लिए स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे जुड़ा जो मामला है, इसकी पूरी जो जांच है वो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई कर रही है दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके रडार पर भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद का बेटा आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का नाम है अनीता मुकुट। इनका बेटा है, सुपुत्र है इनका, सुयश मुकुट। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी ये बताया जा रहा है। एक कंपनी ये चलाता है जिस कंपनी का आधिकारिक एड्रेस दोस्तों पता ही नहीं है, अता पता नहीं है। आधिकारिक एड्रेस जो है उसका कोई अता पता नहीं है। अब वो कंपनी फर्जी है या कंपनी वाकई में है, इसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो एक सुयश मुकुट नाम का व्यक्ति जो कि भाजपा की पार्षद का बेटा है, वो ये सब कुछ कर रहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, एबीपी की ये खबर कहती है दोस्तों। इस पूरे मामले में हालांकि अभी तक ना तो अनीता मुकुट की तरफ से कुछ कहा गया है और ना ही उनके सुपुत्र, ना ही उनका नाम रोशन करने वाले उनके बेटे सुयश मुकुट का कोई बयान सामने आया है दोस्तों। सूत्रों के हवाले से देखिए पता चला है कि मुकुट परिवार मूल रूप से इंदौर का रहने वाला है।
धार में फिलहाल ये लोग रहते हैं और सुयश के पिता रमाकांत मुकुट जो है वो जनरल फिजिशियन है, वहीं पर स्थानीय अस्पताल में काम करते हैं। इस बारे में जब उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए उनसे संपर्क किया गया तो संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मुकुट परिवार के सोशल मीडिया अकाउंट का जब रुख किया गया तो उन लोगों के कई फोटो मिले जिसमें पता चला कि भारतीय जनता पार्टी से सीधा सीधा संबंध है। दोस्तों अब ये जो खबर है कहती है कि अनीता मुकुट के बेटे जो है सुयश मुकुट, इनको लेकर बीजेपी धार जिला के अध्यक्ष है मनोज सोमानी, इनसे जब सवाल किया गया तो ये कहते हैं कि मैंने जब पिछले साल प्रभार संभाला था तब वो पहले से निगम पार्षद थी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कानून को काम करने दीजिए। इस बीच धार के चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर है निशिकांत शुक्ला, इनके हवाले से पता चला है कि अनीता मुकुट का पार्षद के तौर पर ये पहला कार्यकाल है। अब ये जो खबर है आगे ये भी कहती है दोस्तों कि सुयश मुकुट जो है अपनी एक कंपनी चला रहे थे और उस कंपनी का नाम क्या है जरा इसको समझ लीजिए, RAS ओवरसीज सर्विसेज। इसका चेयरमैन है, संस्थापक है सुयश मुकुट, जो कि इसने अपने बायो में लिखा हुआ है। जैसा ये खबर कहती है भारत के छात्रों को रूस में मेडिकल की पढ़ाई से लेकर बैचलर मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी यानी MBBS, इन सब में दाखिला दिलाने में ये साहब मदद करते हैं। सुयश मुकुट इनका नाम है। रूस यूक्रेन की जंग से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसी ने ये जानकारी दी है दोस्तों कि उसकी तरफ से एक नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है जो ये पूरा काम कर रहा है। एक नेटवर्क फैला हुआ है देश में अलग अलग जगह जो इसी तरीके से झूठ बोलकर छात्रों के वीजा का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको पढ़ाई के नाम पर लेकर जाते हैं रूस और रूस में उनको ले जाने का पैसा लेते हैं दोस्तों और उनको आर्मी में भर्ती करा दिया जाता है बिना उनके कंसेंट के। वो नहीं चाहते आर्मी में भर्ती होना, वो नहीं चाहते कि वो रूस की तरफ से लड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हैं, मेडिकल के छात्र हैं। आर्मी में आप उन्हें फ्रंट फुट पर खड़ा करके आप उनको बंदूक उनके हाथ में थमा दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर बच्चों का कहना है, युवाओं का कहना है कि भाई हमें बंदूक तक ठीक से उठाने नहीं आती और आपने हमें फ्रंट फुट पर खड़ा कर दिया कि आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, आपको जंग लड़नी पड़ेगी। इन छात्रों के लिए क्या किया जा रहा है? सवाल देखिए सीधा सही उठ रहा है। 180 को रूस भेजा, अधिकतर को स्टूडेंट वीजा के जरिए इसने पहुंचाया, ऐसा खबर है। 180 छात्रों को रूस भेजा है। सुयश मुकुट का ये जो 24/7 RAS ओवरसीज फाउंडेशन है दोस्तों, इसका आरोप है कि उसने 180 लोगों को रूस भेजा है, जिनमें ज्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट थे जिनको वीजा पर भेजा गया। CBI की FIR के मुताबिक एजेंट्स ने भारतीयों को झांसा दिया था कि उन्हें रूस की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाएंगे। यह भी जानकारी दी गई कि दूतावास के कर्मचारियों की भूमिका भी जांच पड़ताल के घेरे में है, यानी भारत में जो दूतावास है दोस्तों रूस का, वो भी इस पूरे मामले में संदिग्ध भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। कागजों में दिल्ली के सफदरजंग में कंपनी का ऑफिस है, सिर्फ कागजों में है, असलियत में है कि नहीं है दोस्तों इसका कोई अता पता नहीं है। यानी खुलकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे देश की सरकार जो रूस से बच्चों को लेकर आई, युद्ध रुकवा दिया, मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया, इस पर अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रहे, पूरा PR स्टंट चल रहा है दोस्तों। लेकिन आपकी नजरों के सामने है ये कि इतना सब कुछ चल रहा था, रैकेट चल रहा था भारतीय छात्रों को वीजा के नाम पर रूस छोड़ने का, लेकिन कानून भनक नहीं होती है हमारे देश की सरकार को। क्या इसे उपलब्धि माना जा सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।